हे हाय गाइस, फाइनली छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। कैब ले लिया है, बुक सो रही है एंड दादर की तरफ बढ़ रहा है। हमारी ट्रेन है वंदे भारत की। लेट्स कैच इट। सो फाइनली दादर स्टेशन पहुंच चुके हैं। बस थोड़ी देर में अपनी ट्रेन आ रही है एंड बुक सो फाइनली हम जा रहे हैं वंदे भारत छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से छत्रपति संभाजी महाराज नगर तक। कितना सही है, बढ़िया है। Smoking the train. Smoking in the train is a punishable offense. So Wogu is enjoying the view and हंसते हुए कितनी अच्छी लगती है। वेरी नाइस। ए चुकरू सो फाइनली औरंगाबाद स्टेशन पहुंच चुके हैं एंड यहाँ से थोड़ी ही दूर पे क्रांति चौक पे हमने होटल लिया एंड वहाँ पे जा रहे हैं। लेट्स सी व्हाट विल बी द नेक्स्ट। सो फाइनली चेक इन कर लिया है एंड होटल में आ चुके हैं। ये होटल मैंने booking.com से 1900 में पर नाइट के हिसाब से बुकिंग किया है। सुपर टाउन हाउस करके नाम है एंड फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। वॉशरूम्स क्लीन है, रूम स्पेशियस है और सबसे बड़ी बात सिटी सेंटर के बहुत नज़दीक है, तो यहाँ से सारी चीज़ें एक्सेसिबल है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टे। सो रात के 9 साढ़े 9 बज चुके हैं एंड खाना स्विगी से ही मंगा लिया है। सो कल निकलते हैं औरंगाबाद टूर के लिए। सो सब रेडी होके निकल चुके हैं औरंगाबाद टूर करने के लिए एंड बुगू भी रेडी है एंड बहुत खुश है। लेट्स सी। मैंने यहाँ से एक ऑटो बुक किया है जो कि आई थिंक 500 समथिंग ले रहे हैं और वो सिटी टूर करवा देंगे। तो फर्स्ट हम जा रहे हैं सिद्धार्थ गार्डन जू की तरफ। सो सिद्धार्थ गार्डन पहुंच चुके हैं पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई पुल गिर गया था या फिर कुछ तो प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण गार्डन बंद था
एंड सो सिद्धार्थ गार्डन नहीं जा पाए। सिद्धार्थ गार्डन बेसिकली यहाँ पे एक वाइट टाइगर है, सो उसकी वजह से ज़्यादा मशहूर है। सो दैट्स वाई वी आर कमिंग, बट नसीब में नहीं था। सो आवर नेक्स्ट स्टॉप इज़ पानचक्की, जिसे पानी का पहिया भी कहते हैं। यहाँ पे आने के लिए 10-10 रुपये के टिकट्स लगते हैं पर पर्सन, एंड फॉरेनर्स के कुछ ज़्यादा चार्जेस है, लाइक 100 रुपीज़। पानचक्की पहले के ज़माने में आटा पीसने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। बेसिकली पानी गिरता था चक्री के ऊपर, और वो चक्री घूमती थी, जिसका यूज़ करके वो अनाज पीसने के यूज़ में करते थे। सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड बहुत ही खूबसूरत है। और दूसरी बात, मौसम बहुत ही अच्छा है। सो ये वही चक्री है, आप देख सकते हैं, ये ऊपर से पानी गिरता है एंड ये चक्री मूव करती है। देन इसका यूज़ अनाज पीसने या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने और भी बहुत सारे काम करने के लिए यूज़ में किया जाता था। मछलियाँ बहुत है यहाँ पे, सो मज़ा आता है। एंड यहाँ पे छोटे मोटे शॉप है जहाँ से आप कुरकुरे लेके इन्हें फीड भी करा सकते हैं, और बहुत मज़ा आता है। और बहुत ज़्यादा मछलियाँ हैं, यू कैन सी। So our next stop is सोनेरी महल, बट सोनेरी महल में कुछ मेंटेनेंस का काम हो रहा था, दैट्स वाई वो बंद था, सो वहाँ नहीं जा पाए। एंड तो उसको स्किप करके हम निकल रहे हैं औरंगाबाद केव्स की तरफ। औरंगाबाद केव्स बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, एंड यहाँ से पूरे सिटी का व्यू मिलता है, पूरे औरंगाबाद सिटी का व्यू मिलता है। सो औरंगाबाद जब भी आए, नेवर स्किप द औरंगाबाद केव्स। बहुत ही खूबसूरत जगह है, ज़रूर जाए। औरंगाबाद केव्स बेसिकली औरंगाबाद सिटी के पास स्थित 10 चट्टानों को काट कर औरंगाबाद केव्स बनाए गए हैं। एंड इनका संबंध कुछ अजंता एलोरा गुफाओं से भी है, बिकॉज़ ये सारी जो गुफाएं हैं वो बुद्ध धर्म से रिलेट करती हैं। सो बहुत ही खूबसूरत है यहाँ की कलाकृतियाँ, एंड जो कार्विंग्स हैं बहुत ही ब्यूटीफुल्स है। सो आज की फ़ाइनल डेस्टिनेशन होने वाली है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा यहाँ पे मोस्टली शाम को ही आना बेटर होता है, क्योंकि एक तो शाम को आने से दिन का व्यू भी मिल जाएगा, एंड रात में लाइटिंग्स वगैरह होती है, तो मकबरा बहुत ही खूबसूरत लगता है। सो ऐसे यहाँ पे ऐसे ट्राई करें कि शाम को ही लगभग 6-7 बजे 6 बजे तक आ जाए, और ये तकरीबन 8 से 10 बजे तक खुला रहता है। बीबी का मकबरा, इसे औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपनी माँ दिलदास बानो की याद में बनाया था, जो कि टोटली इंस्पायर्ड है ताजमहल से, और इसे दक्कन का ताजमहल भी कहते हैं।
और गरीबों का ताजमहल भी कहते हैं। इट्स फनी बट है तो है। और यहाँ पे औरंगजेब की वाइफ दिलरास बानो की कब्र है, जो कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में। और चारों तरफ से मतलब बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ ये मकबरा है, बहुत ही सुंदर है। फाइनली बहुत इंतज़ार करने के बाद लगभग 7:30 बजे इन लोगों ने लाइट्स ऑन की है। एंड लाइट्स ऑन होते ही यार इसकी खूबसूरती लगभग आई थिंक बहुत बदल जाती है। और बहुत 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 ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है। सो वी आर रेडी फॉर सेकेंड डे। आज के लिए कार रेंट किया है क्योंकि आज ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है। सो लेट्स सी और फर्स्ट स्टॉप। सो आज दिन की शुरुआत श्री कृष्ण जी के मंदिर से हो रही है। और ड्राइवर ने हमको कहा ये इस्कॉन टेम्पल है, बट आई डोंट थिंक इट्स ए इस्कॉन टेम्पल। बट जो भी है बहुत ही खूबसूरत है। सो इसके बाद हम श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि औरंगाबाद मेन सिटी से 33 किलोमीटर के रेंज आसपास में है। सो कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंच चुके हैं। पहुंचते ही लोकल्स थोड़ा अटैक करते हैं फूल चढ़ावे के लिए, बट ठीक है, इट्स नॉर्मल यार। ये 50 से 100 रुपये में आपको ढेर सारी चीज़ें देते हैं। सो आई थिंक इट्स वर्थ इट। एंड यहाँ पे अंदर मोबाइल और कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। सो यह मंदिर के गेट तक ही लास्ट फुटेज आएगी, उसके बाद नहीं मिल पाएगी। दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हो गए हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा है अंदर। और लोग भी बहुत कोऑपरेटिव है। बच्चे को लेके बहुत हेल्प किया लोगों ने और बहुत अच्छे से दर्शन हो गया और बहुत ही खूबसूरत था। सो अब हम बढ़ रहे हैं एलोरा केव्स की तरफ, जो कि नज़दीक में ही कृष्णेश्वर मंदिर के पास में ही है। यहाँ के गुफाओं में महत्वपूर्ण गुफा पहले तो कैलाश मंदिर है, दूसरा चैत्य हॉल है जो कि बौद्ध धर्म से इंस्पायर्ड है, और तीसरा दशावतार गुफा जो कि विष्णु भगवान के 10 अवतारों से इंस्पायर हुआ है। एलोरा केव्स जो कि अपने 20 रुपए के नोट पे भी प्रिंट हुआ है, वो मतलब बिल्कुल यही है जैसा कि आप देख सकते हैं। एलोरा केव्स में कुल 100 गुफाएं हैं, पर यहाँ पे 34 गुफाएं हैं जो पब्लिक के लिए देखने के लिए खोल रखा हुआ है। इसमें से कुछ हिंदू धर्म रिलेटेड, कुछ बौद्ध धर्म रिलेटेड एंड कुछ जैन धर्म से रिलेटेड मठ यहाँ पे गुफाओं में बने हुए हैं। एलोरा केव्स सच में बहुत ही विशाल और बहुत ही खूबसूरत। हम सोच भी नहीं सकते कि इतने चट्टानों को, एक एक चट्टानों को ऐसे काट के और इसको काव करके ऐसे बनाया गया है। मतलब सोचने लायक है कि ये कैसे बना सकते हैं। पर तो यार बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही विशाल है। सो एलोरा केव्स की मैक्सिमम गुफाएं कवर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं भद्र मारुति मंदिर की तरफ, जो कि हनुमान जी को समर्पित है। और लेटे हुए हनुमान जी की बहुत ही भव्य प्रतिमा वहाँ बनाई गई है, बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे लगता है कि स्वयं हनुमान जी लेटे हुए हैं और
बहुत ही सुंदर दर्शन रहा। सो अब हम अजंता केव्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि औरंगाबाद सिटी से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है। मैक्सिमम जाने में 2 से ढाई घंटे लगते हैं। एंड फॉर दैट रीज़न मैंने ये कार बुक की थी, जो कि 3300 रुपये में पड़ी थी मुझे, जिसमें मतलब कंप्लीट ये बोलते हैं कि 3300 रुपये में कंप्लीट औरंगाबाद आपको घुमा देंगे वन डे में, जितना मैक्सिमम कवर हो जाए। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट चॉइस, और काफ़ी कन्वीनियंट भी है, और ड्राइवर बहुत अच्छा है। मैं इसका नंबर डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कभी भी औरंगाबाद का टूर करना हो तो ये बेस्ट पर्सन है। पहले तो मतलब इसकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, और मतलब बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है। तो अजंता केव जाने के लिए वहाँ पे अंदर ही बस चलती है, जिसका किराया तकरीबन 50 रुपये होते हैं 2 लोगों के। और मतलब अच्छी बस है, और एसी वाली बस होती है, बहुत ही बढ़िया है। अजंता गुफाएं। अजंता गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध कला को दर्शाती है, और इन गुफाओं का उपयोग प्रेयर के लिए यूज़ किया जाता था पहले के समय में। और बहुत ही खूबसूरत सा आर्किटेक्चर है, और ऐसे पत्थरों पे कार्विंग करके जो बनाए गए हैं, बहुत ही भव्य है, बहुत ही ज़्यादा भव्य है। अजंता गुफाओं में पूर्ण रूप से 29 गुफाएं हैं, पर जब हम गए थे तो यहाँ पे कुछ 26 गुफाएं ही जो पब्लिक के लिए खोल रखी थी, और बहुत ही भव्य है। अगर इसकी कंपैरिजन एलोरा केव्स और औरंगाबाद से करें तो आई थिंक अजंता केव्स मुझे ज़्यादा भव्य लगा बाकी लोगों के कंपैरिजन में। बट तीनों गुफाओं का कोई कंपैरिजन नहीं है, सारी की सारी बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही सुंदर है, देखने योग्य है। सो फाइनली हम आखिरी गुफा की ओर पहुंच चुके हैं, और ये वही गुफा है जहाँ पे चारों बाजू से आर्किटेक्चर है, और जो कार्विंग करके जो दीवारों पे मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। और यही गुफा में आपको लेटे हुए बुद्ध की कार्विंग दिखेगी, जो कि अक्सर आप इंटरनेट पे या फ़ोटोज़ वीडियोस में अजंता केव्स जब भी सर्च करते हैं तो दिखती है। ये वही है। सो बस यहाँ तक ही सफ़र था। इसके बाद हमारी ट्रेन है रात में, जो कि ये ड्राइवर हमें ड्रॉप करेगा। एंड अच्छा एक्सपीरियंस था औरंगाबाद का, बहुत ही खूबसूरत था, मज़ा आया। थैंक यू।